हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है कारमा रीडिंग है। कारमा रीडिंग में आज हम देखेंगे कि आप कहाँ से गुजर रहे हैं। आपके पास ऐसी कौन सी एनर्जी है कि हेटर्स जो है तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, और आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से निकलना चाहिए, क्या कुछ मतलब प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे कि आपको प्रिकॉशन की ज़रूरत है भी या कारमा कट चुका है, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या है। तो सबसे पहले कहाँ कनेक्ट करना है? डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल से, जिनको भी आप मानते हैं उनसे अंदर अपने कनेक्ट हो जाइए, सोल से। और सोल से सीधी ऊपर जिनको मानते हैं कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। जिसकी जैसी नीयत रहेगी, सोच रहेगी, उसी तरह से देखेंगे। एंटरटेन पर्पज से देखते होंगे तो वही मिलेगा। फिर भी ट्रस्ट करके देखो एक बारी, है। ऐसा ही मुझे आ रहा है कि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे। अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपने अंदर। ठीक है, शन आ रहा है, शन, सूर्योदय। तो यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ अपने आप को, हार्ट को ओपन करना है। ठीक है, अपने दिल को ओपन करना है। आगे जो है आपको बहुत अच्छा ग्रोथ है। जो भी चीज़ आप जानते हैं, चाहते हैं, एक अच्छे वे पे, गुड वे पे, है ना। डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, एंजेलिक पावर, परमात्मा की कृपा से जो है आप अंधेरे से निकल के सूर्योदय की तरफ बढ़ते हुए, आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है। शायद सूर्यमुखी की तरफ है, जिधर जिधर सूर्य जाता है, जिधर जिधर आपको खींच के लेके जाता है ना। तो यहाँ पे सूर्योदय जो है, जैसे जैसे होते हैं, सूर्य की जो दशा जिधर जाती है, जिधर उनकी दिशा होती है, उसी तरफ से टर्न हो जाते हैं सूर्यमुखी। जानते होंगे आप लोग, सनफ्लावर। तो आपको अच्छी एनर्जी अपने तरफ खींच ही लेगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो। तो आपके अंदर एंजेलिक वाइब्स है, गुड एनर्जी है। पिछले जन्म के आप तपे हुए सोल हो, मेहनत किए हुए सोल हो। तो हेटर्स देखो लाइफ में होते हैं। ठीक है, तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें। जो लगे आपके लिए नहीं है, छोड़ दें। और इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिविटी की तरह। आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, शायद आप इसीलिए लोगों को ट्रिगर करते हैं। आप जब कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका जो ऑरा है, आपका जो खिला खिला रूप होता है, आप हर परेशानी में भी हंसना पसंद करते हैं, निकल जाते हैं। कोई चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक ना डिस्टर्ब नहीं करती है, क्योंकि कुछ अच्छी एनर्जी है, गुड एनर्जी है, जो आपको खींच के अपने तरफ ले जाती है। आप चाहो या ना चाहो, आप छोड़ भी दो तो जो सनफ्लावर है ऑटोमेटिक टर्न होकर चले जाएंगे सूर्य के दिशा में। तो आपको जाना ही जाना है। तो मान लें आप अंधेरे के लिए बने ही नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के हेटर्स बहुत होते हैं। तो देखेंगे, आपकी भी एनर्जी देख रही है, हेटर्स की भी एनर्जी देखूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो और बताएं और क्या कुछ है व्यूवर्स के साथ। ओहो ओहो, एक आया सिंगल, इसको लेते हैं। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई। तो वाकई आप बहुत आगे जा रहे हैं। तो अपने पर कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें। कभी भी अपने जो है विश्वास को आप ना खोएं। ठीक है, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट जॉय। ठीक है, तो यहाँ पे रीन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। तो जो आपके स्पिरिट है, यहाँ पे कुछ नया होगा। अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ भी है, तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा टाइम है, आ रहा है, आने वाला है। 8 नंबर है, ऑब्वियस ड्रैगन फ्लाई। कुछ एंसिस्टर एंजल, आपके स्पिरिट टीम जो है, आपको सहयोग से निकाल के लेके जा रहे हैं, जाएंगे। कुछ गुड न्यूज, कोई जॉय, कोई खुशी, कोई मेरे को बार बार यहाँ पे विजडम आ रहा है, ग्रेट विजडम। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मुझे आ रहा है ग्रेट विजडम, नॉलेज, के बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं। ठीक है, कि
समझदारी, मान लो कोई चीज़ आपको दे दी है और नॉलेज नहीं है आपको उसको यूज कैसे करना है, तब क्या होगा। तो पहले यहाँ पे शन, तो दिमाग के अंदर, शरीर के अंदर एक उजाला, एक अच्छी एनर्जी, अच्छी गुड वाइब्स आपके अंदर आ रहा है। उसके बाद जो है कुछ नॉलेज, ज्ञान और अच्छी आएगा। उसके बाद पावर, अलाइनमेंट जो है उसके बाद, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे मैसेजेज, इसीलिए मैं कार्ड पढ़ती नहीं हूँ, जो मुझे ऊपर से मिलता है ना मैं वही देते जाती हूँ। तो हेटर्स आपसे बहुत चिढ़ेंगे, हेटर्स को बहुत ज़्यादा जल कुकड़ू रहेगा आपकी एनर्जी को लेके, हेट करेंगे, नफरत करेंगे। इतना अच्छा कार्ड है तो आपको हेटर देखो, बोलते हैं ना मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है। पेशेंस रखना है, हेटर्स आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे। स्लो डाउन करने की को देखो, मैंने कार्ड नहीं देखी थी ना, लेकिन फिर भी मैं बोली हेटर्स के लिए, मैंने एनर्जी पकड़ में आ जाती है गाइज। तो स्लो डाउन चाहेंगे एनर्जी आपके हेटर्स, आपको पेशेंस, सब्र रखना है, ठीक है। और इसीलिए नॉलेज, मैंने क्या बोली, नॉलेज 2+4 = 24 है, 2+4 = 6। 6 जो होता है एक बहुत ही अच्छा शुक्र का है, 6 नंबर, और ये आपको हर चीज़ देगा, लग्जरी देगा, सब कुछ देगा। और 3 नंबर जो है विजडम, नॉलेज, ज्ञान है। 8 नंबर जो है आपके कर्मा का मतलब लेन देन ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे आप जो है आपका एटीट्यूड इनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, और आपको यहाँ एटीट्यूड में नहीं आना है किसी भी तरह का। स्लो डाउन होगा, कुछ भी होगा आपको, आपके हेटर्स आपको टीच करने वाले हैं, आपको थोड़ा रोकने वाले हैं। पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है। आप हेटर से ना चिढ़े, आप समझ ले कि हम इतनी अच्छी एनर्जी में आए हैं, अच्छे कारमा में आए हैं, तो हेटर्स हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ऊपर देखो, देख रहे हो। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या है, बी प्रिपेयर्ड टू दी मतलब रीयूनियल या रिवॉल्व जो भी है आफ्टर द पीरियड्स ऑफ द क्राइसिस। तो जो भी आपको चीज़ें मिलने वाला है, जो भी रिवॉर्ड अवॉर्ड जो भी मिलने वाला है, यहाँ पे फिनिक्स जो होती है, ऐसा कार्ड है जो आपको पूरी तरह से मिटा देगा, ठीक है। तो दुश्मन आपके ऐसे मिले हैं जो पूरी तरह से आपको मिटाएंगे, और फिर आप एक नए सिरे से निकलेंगे, मतलब राख से बन के, खाक से बन के, और मतलब इससे मिलके। तो ये आपका खात्मा हो चुका है। हेटर जो है आपको मिटाने में और ये करने में, लेकिन मिटा नहीं पाए, वो अपने जानने में मिटा दिए। उन्होंने आपका पेशेंट टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा ये किया आपके, लेकिन आपका हार्ट 2+5 = 7 यहाँ पे आपको नहीं मिटा पाया। आपका हार्ट ओपन हुआ है। जिनका जिनका हार्ट ओपन नहीं हुआ है प्लीज़ अपना हार्ट ओपन करके रखें, ठीक है। जिनकी का भी हार्ट नफ़रत से भरा है, चिड़चिड़ापन से भरा है, आपका अपना हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है, वरना आपके हेटर सक्सेस हो जाएंगे आपको हराने में, ठीक है। तो मेरे को लगा कि मैं रोज़ ऐसे रीडिंग लेकर आती हूँ, थोड़ा व्यूवर्स की भी एनर्जी चेक करके व्यूवर्स को भी बता दूँ कि क्या करना है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग देती नहीं हूँ, तो आप लोगों को ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जो भी अगर बैड टाइम से गुजरे हैं तो अच्छी बात है, निकल गए। तो जो लोग नहीं निकले हैं, बुरे समय से निकल रहे हैं, हेटर्स तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अव्वल नंबर के हेटर्स से पूरा बर्बाद करना चाहते हैं, लगे हुए हैं, पेशेंस रखिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपकी स्पिरिट टीम आपके साथ है, आपके एंसेस्टर एंजल आपके साथ हैं, आपको पता नहीं होगा, ठीक है। आपको वो निकाल के ले जा रहे हैं। सनफ्लावर सन आपके साथ है, डायरेक्शन आपको मिल रहा है, बस चलना है, ठीक है। आपको नहीं पता चलता होगा, आप बहुत क्रिएटिविटी टाइप के व्यक्ति होंगे, आइडिया मतलब आप बहुत ज़्यादा आइडिया आपको आता है, और ऐसा लगता है चीज़ें खराब हो गई, अब कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन सडन वहाँ से एक रास्ता खुलता है, जो कि आपके स्पिरिट टीम, आपके मतलब जो भी एंसेस्टर एंजल जो भी हैं, वो लोग खोल के लेके आपको जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है, स्पिरिचुअल पाथ पे है। तो आपको ये देखो, आपको आपके लाइफ में बहुत सारे कांटे लगाएंगे, परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, इतना करेंगे कि आपको मतलब पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, और ये हेटर्स आपको मिलेंगे। अगर जो हेटर्स आपके अपने हैं, लाइक फैमिली का क्या बोले उसको, ब्लड रिलेशन में हो जाए, लवर हो जाए, पार्टनर, स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, कार्मिक फैमिली, तो मिलना था, क्योंकि बिकॉज आप बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो उनको कोसना छोड़ दीजिए, उनको गालियाँ देना छोड़ दीजिए, उनको किसी भी तरह का। एक और बात बोल दूँ, किसी ने कल मैंने देखी थी एक कमेंट कि किसी ने बहुत गंदे तरीके से अपने पार्टनर को गालियाँ देके
बोले थे कि मतलब देखो ये एक ऐसे चैनल है, अच्छी नहीं लगती है, मैंने छोड़ दी। कोई और भी जाके पढ़ सकते हैं कमेंट को, कल उनकी कमेंट को पढ़ सकते हैं। आप ऐसे दिखा के क्या दिखा रहे हैं कि आपका स्टैंडर्ड, आपका लेवल क्या है बताओ। जब आप इस तरह के चैनल पे आके कोई भी पढ़ सकता है, तो आपके थॉट, आपकी रिवेंज, आपका नफरत कोई तो लोग पढ़ के जाएंगे। तो फिर आप जिनको गालियां दे रहे हैं वो आपको कैसे बर्दाश्त करेंगे। कोई भी सज्जन पुरुष या सज्जन स्त्री जो है नहीं आना पसंद करेंगे। इस तरह की गालियां, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के नेगेटिविटी आपके अंदर भी है, ठीक है। तो नेगेटिविटी होती है, आ जाती है, सराउंडिंग में गुस्सा है, नफरत है, यही चीज़ तो बोल रहे हैं, कांटा लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नफरत प्रोवोक ही तो कर रहे हैं, इसी से तो बचना है। देखो काट करते करते मुझे उस जो भी व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है नहीं है, आई डोंट नो, अब हमारे लिए सब इक्वली है। तो यहाँ पे किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी का मेहनत का फल दे रहे हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छी रीडिंग के लिए तो अच्छी बात है। एनर्जी को अगर आप ये करते हैं तो आप परमात्मा से मांगते हैं, वो तो मेरे से आप मांग नहीं रहे, उनसे आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हो, उनको थैंक्स बोलते हो, उनको उनसे चाहिए होती है आपको, वो देने वाले हैं, है ना। हम तो बस एक रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, एक विश लगा सकते हैं कि भाई इनकी भी सुन लिया करो, ठीक है, इससे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में चैलेंजिंग आ रहा है, आएगा या आया था, ये लगे हुए हैं हेटर्स इस रास्ते में। तो जिनके जिनके कर्मा पूरे हो गए हैं, आके आप लोग इस लाइन में आ गए हैं, जिनके नहीं आए हैं, पेशेंस रखना है आप लोगों को। आपके लाइफ में आपके हेटर्स आपको कोई रिवॉर्ड अवॉर्ड से नवाजने नहीं आए हैं, देने नहीं आए हैं, आपका काम बिगाड़ा करने आए हैं, आपकी शांति छीनने आए हैं, खुशियाँ छीनने आए हैं, क्योंकि आप एक पाथ पे हैं। एक पाथ मतलब एक जर्नी पे है, सोल जर्नी भी होता है। ये जो जर्नी होता है ना, जैसे मान लो हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, या कहीं भी एशिया, या कहीं भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो क्या होता है बताओ। हम लोग एक ट्रिप पे जाते हैं, जर्नी पे जाते हैं, एक टाइम पीरियड बुक करते हैं, उस हिसाब से होटल मतलब जो भी है टिकट, वो सब बुक करके उस हिसाब से आ जाते हैं। तो ये लाइफ जो है ना, ये भी एक आप सोल जर्नी पे निकले हुए, एक आत्मा की जर्नी है कि हम जा रहे हैं, क्या क्या देखेंगे, कौन कौन लोग मिलेंगे। यहाँ सिंगल आते हैं और सिंगल जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग अपने जो भी नेगेटिविटी अगर आपको हॉन्ट करती है, देखिए यूनिटी, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें हो जाएगा तो वो पर्सन आपके पास आएंगे, जाएंगे, कहीं भी है, आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। एक्चुअली अंडरस्टैंड यही करना है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है, आपको यहाँ पे एक अंडरस्टैंड करना है। ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, ये डिवाइन की अंडरस्टैंडिंग टाइमिंग है। आप ये जो हाथ है पर्सन रिलेशन का मत समझे, गुरु का हाथ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप डिवाइन से कनेक्टेड है, डिवाइन के साथ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है रीइन्वेल होगी, पीस आएगी, शांति, होप, आशा, उम्मीद, जो भी आपका है, ये सब जो है आपको ग्रेट लव, अच्छा प्यार, सब कुछ मिलेगा। अट्रैक्ट कर सकोगे आप, है ना। अच्छी चीज़ों को आप यहाँ पे मतलब क्या बोले उसको, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब खींचेंगे, चुंबकीय शक्ति आएगी आपके अंदर, अट्रैक्शन रहेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ आ रही है, ये चीज़ों को समझना है। ये चीज़ देखो कार्ड नहीं आया था, उससे पहले ही मैं बता दी कि आपका जो भी हेटर्स है, और हेटर्स के परमात्मा ने हेटर्स के से रिगार्डिंग जो है 3 कार्ड दे भी दिए हैं, ठीक है। यहाँ हेटर्स ऐसे होते हैं, ऐसे हैं। तो अभी देखेंगे कि इतनी जो अच्छी एनर्जी में आ गए हैं, या आप बाई बर्थ लेके ऐसी एनर्जी आए हैं, ये हराते हैं, नहीं हरा पा रहे हैं, ये हराते हराते खुद हार जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं जो लोग भी हैं, और आए हैं आप लोग। ईजी नहीं रहा है हेटर्स के साथ निकालना, क्योंकि टॉक्सिक, मैं बोले तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक फिनिक्स ऐसा है जैसे कि आप मिट जाए, बर्बाद हो जाए, राख हो जाए, खाक हो जाए, फिर वहाँ से फिर से आपका मतलब उत्पत्ति, रीबर्थ, जैसे मरने के बाद नया जन्म, इस टाइप का। इसी जन्म में इतना पेन देंगे, क्योंकि आप बहुत स्पेशल सोल हो, और बहुत ही ज़्यादा। देखो यहाँ से सब खत्म होने के बाद यहाँ भी देखो कोई जन निकल के जा रहा है। तो आपको इस आग का, इन चीज़ों का, इस दुश्मन का, इन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सब समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मेरा पाथ है, ये रास्ता है,
आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो और कोई रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया, तो क्या आप अपना जर्नी बैक कर लोगे? नहीं करोगे ना, उससे निकलोगे। बुरा टाइम है, एनर्जी ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा पेन होगा, हो सकता है कुछ फैसिलिटीज ना मिले, लेकिन आप जर्नी कंप्लीट करोगे। तो आपको जर्नी कंप्लीट करना है, ठीक है। आप जर्नी कंप्लीट करके आए हैं, साथ में आज जो है आपके यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन पावर आपके साथ लगी हुई है। शांति बना के रखें, पेशेंस बना के रखें, सब्र बना के रखें, परमात्मा के साथ कनेक्शन हमेशा सोचे कि परमात्मा आपके साथ हैं, ठीक है। कितना भी तूफान हो, कितना भी आग लगी हो, कितनी भी चीज़ें हो, आप जो है निकलेंगे यहाँ से, स्टार बनेंगे, आप स्टार बनेंगे। देखो आपके सामने हम कार्ड ले रहे हैं, कहीं और से नहीं ले रहे हैं। कार्ड फायर 10 नंबर, 10 नंबर कार्मिक पूरा हो जाएगा। स्टार 2 + 9 = 11, 1 1 11 आपकी विश पूरा हो जाएंगे। देखो विश है ना, तो यहाँ कोई ऐसा विश जो है आपका पूरा, देखो जो हम विजडम, नॉलेज, ज्ञान बोल रहे थे, देखो यहाँ आ गया। बहुत ही ज़्यादा मैंने बोली पावर आपको मिलेगा, लेकिन ज्ञान के बाद मिलेगा, समझदारी के बाद मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग के बाद मिलेगा। आपके विश पूरे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ये जो चीज़ें हो रही है, ये ताकि आप किसी पावर का, किसी चीज़ का मिसयूज ना कर सकें, ठीक है। और जो लोग निकल गए हैं, निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग थोड़ी बहुत पेशेंस, अगर आप लोगों का हिल डुल रहा है, तो काम करने की ज़रूरत है, रखने की ज़रूरत है, समझदारी बनाए रखने की ज़रूरत है, ठंडे दिमाग से चलने की ज़रूरत है। देखते हैं, बताएं यूनिवर्स कि अब हेटर्स ये क्या क्या करेंगे। हमने आपको बता दिया, अब हेटर्स कौन है, कहाँ से गुजर रहे हैं, ये देखते हैं। बिल्कुल आज की रीडिंग थोड़ी हटके है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, इनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है हेटर्स के साथ। बहुत मिसिंग एनर्जी है गाइस। देखो जिनका कार्मा पूरा हो गया है, देखो यूनिटी आपके साथ, यूनिटी चाहते हैं आपकी। बहुत सारे चाइल्ड, मतलब भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, कोई चड्डी बड्डी फ्रेंड हो सकते हैं, कोई चाइल्डहुड टाइम का ही टीनेजर्स लवर्स हो सकते हैं, कोई उतने समय से जान पहचान वाले आपके स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड कोई हो सकते हैं, मतलब इस तरह कोई दोस्त हो सकते हैं आपके ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत मिसिंग एनर्जी है। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स आपके प्यार को, आपके मान सम्मान, आपने जो इनोसेंसी से प्यार दिया है, आपके वाइब्रेशन, उनको बहुत बहुत मिसिंग एनर्जी है। हेटर्स बहुत याद कर रहे हैं आपको, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जिनको आपको शायद अपना नहीं माने, आपने कोई सजेशन दिए, कोई बात बताएं, कुछ बताएं, आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिए। जहाँ कहीं भी गए हैं, अगर वो कोई गलत इंटेंशन, गलत इरादे दोस्तों के साथ मिलकर आपके जीवन में आग लगाना चाहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, एनर्जी से खेले हैं, तो ये पर्सन जो है बहुत दुखी हैं। जिनके साथ गए थे मिलके करने के लिए, सब आपस में लड़ रहे हैं। और बहुत सारी एनर्जी अगर इस पर्सन ने यूज की है, तो सारी, बहुत लोग होते हैं, ये वाला भी तंत्र मंत्र सीख लो, ये वाला धर्म का भी सीख लो, ये धर्म का भी सीख लो। इनका कोई धर्म वरम नहीं होता है, इनका बस एक ही धर्म होता है कि ये दुष्ट मिजाज पर्सन होते हैं, दूसरे का केवल बुरा करना होता है। चाहे कहीं जाओ, किसी से करो, तो अगर दूसरे तीसरे धर्म का मिला के ये किए थे, तो सारी एनर्जी आपस में लड़ रही है, और सिखाने वाले भी लड़ रहे हैं, और मतलब क्या ही बोले, समझ लो कि इनका क्या ही हो रहा है, ठीक है। बहुत लड़ाई झगड़ा, क्लेश, डिस्टर्ब, अपसेट, तो आपको याद कर रहे हैं, आपके प्यार को याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एनर्जी बहुत 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 पेनफुल है आपके हेटर्स की, जो लोग कार्मा पूरा कर लिए हैं, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं, तो भी हम अब देखेंगे, चलो अगर ऐसा लगता है कि जो लोग कर रहे हैं, तो जो लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा पेशेंस रखना है। देखो सब्र, इस कार्ड के आगे ये कार्ड के आगे ये कार्ड के आगे, तो जो लोग कर रहे हैं, हम बोल ही रहे थे, तो ये रिवर्स है, आपको पेशेंस रखना है अपनी एनर्जी में जाने के लिए। टेम्परेंस, आप साइकिक पर्सन अभी है नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन आगे इन फ्यूचर आप बन सकते हैं। आपका इंट्यूशन बहुत वर्क करेगा, आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका दशा और दिशा कैसे चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपको करने की ज़रूरत है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स की एनर्जी दीजिए। तो जिनका कार्मा, आपको सब्र सीखना है। हेटर्स जो है आपको परेशान कर रहे हैं कि आप अच्छे काम को छोड़ दें। जो आप अच्छे काम कर रहे हैं, जो हीलिंग है, रीडिंग है,
कोई साइकिक पर्सन बन रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि आप छोड़ दें, क्योंकि आप इनके बारे में भी जान जाएंगे। अगर आपके स्पाउस है, वाइफ हस्बैंड है, भाई बहन है, दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स है, तो ये नहीं चाहते इनका खुलासा हो जाए। आपका थर्ड आई जगेगा, आपका इंट्यूशन पावर जगेगा, अच्छी एनर्जी के साथ आपका अलाइनमेंट हो जाएगा, आपके कानों में एनर्जी कह के चली जाएगी, आपके अंदर एनर्जी आके आपको दे देगी कि यहाँ पे जाके ये चेक करो। आप जाके चेक करेंगे तो उनका भांडा फूटेगा। तो ये नहीं चाह रहे हैं कि आप इस एनर्जी में आओ। चाहे आप लोग बहुत यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन है, परमात्मा अपने धर्म के साथ आपका बहुत कनेक्शन है, ठीक है। तो जब अच्छी एनर्जी के साथ कनेक्शन होते हैं तो बुरी एनर्जी ऑटोमेटिक चोरी करने वहाँ आ जाते हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, तो हेटर्स लगे हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, फिर भी आपका काम रोक रहे हैं। ध्यान रखना, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्लेश हो रहा है इनके लाइफ में, फिर भी आपका बिगाड़ा करने पे लगे हैं। देखो नाइट ऑफ सोर्ट्स हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसे आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, कैसे ख़राब करें, कैसे डिस्टर्ब करें, कैसे अपसेट करें, और आना भी चाह रहे हैं आपकी तरफ में। तो अगर दूर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन आपके तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। और बताएं हेटर्स का क्या इरादा है, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। उफ, तो इनको यहाँ हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई छोड़ दिया है, अकेलापन है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इन्होंने हो सकता है आपको छोड़े हों, लेफ्ट आउट फील कराए हैं, और बदला लेने की किसी भी तरह का इनका मंशा था, किसी भी तरह का चीज़ें थी। तो यहाँ पे अकेलापन है। 5 ऑफ कप्स, निराशा, उदासी, मायूसी, हारा हुआ ये पर्सन जो भी है, काफ़ी थके हुए, हारे हुए, और आपका शायद इनको हेल्प चाहिए, है ना। बहुत याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अच्छे समय में आपको नहीं समझे, आपको रुलाएं, तड़पाएं, परेशान किए, बीमार किए। अफसोस तो हो रहा है गाइज, क्योंकि इनको ये ऐसे फेज से ये गुजर रहे हैं, इनको वो पेन मिल रहा है, दर्द मिल रहा है। हेटर्स को कोई थर्ड पार्टी में गए थे तो वो छोड़ दिए, कोई प्रेमी प्रेमिका, लवर, पार्टनर था, एक्स्ट्रा मैरिटल में जहाँ पे भी गए थे, जो भी गए थे, जिसके पास गए थे, वहाँ से किसी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, ठीक है। तो आपके पास याद कर रहे हैं, आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू सिरे से शुरू करना चाहते हैं। मायूसी है, उदासी है, टूट गए हैं, हार गए हैं, इनका कोई रिश्ता टूटा है, आपके तरफ ये कम बैक करना चाहते हैं, क्योंकि आप बुरे जगह से फिनिक्स से आगे बढ़ चुके हैं, निकल चुके हैं, तो अट्रैक्ट करेंगे। अच्छी पावर है, अच्छी एनर्जी आपको लग रहा है, तो हाय हेलो करके जो है आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओह, लेकिन डर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके पावर से, आपके पावर से डर रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी पावर में आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर में, स्टेबिलिटी, इंट्यूशन तो कमाल का है, इंट्यूशन तो आपके सामने ही है, कोई भी आएगा आप देख के तुरंत जो है। देखो सनफ्लावर एंड सनफ्लावर, देख रहे हो सनफ्लावर, यहाँ पे सनफ्लावर है, देखो पास से, और यहाँ पे भी सनफ्लावर देख रहे हो। और यूनिवर्स का तो पावर, पोजीशन, एक अच्छे आप जो है जगह पे बैठते हुए स्टेब्लिश नज़र आ रहे हैं। हेटर्स को आप पहुंच चुके हैं, इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, रोना धोना इनके लाइफ में लगा है, आपके तरफ आना चाहते हैं ये जो भी है। ओहो, तो इनका शैडो साइड था, दी शैडो साइड, बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र, जादू टोना करना, एनर्जी से खेलना, लवर, एक्स हो सकते हैं, कोई बचपन के दोस्त, पार्टनर, पर्सन यहाँ हो सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ जो आपको, और आप ये देख रहे हैं कि अब आएंगे तो कैसे आएंगे, इनको अपना शैडो साइड भी दिखाई दे रहा है, और आपका पावर दिखाई दे रहा है, साइकिक, हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हेटर्स की बैंड बजी हुई है। क्यों बजी हुई है? क्योंकि यहाँ आप जो है बहुत ज़्यादा या तो टैरो देखते हैं, टैरो करते हैं, साइकिक पर्सन है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के आगे क्या चल रहा है पता चल रहा है। आप जो है आप उनकी बैंड बजा सकते हो, वाट लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। आप इनकी ऐसी की तैसी कर रहे हो, बिल्कुल भी आप यहाँ रुकने वाले कंडीशन में नज़र नहीं आ रहे हो। तो जब आप रुकने वाले कंडीशन में नज़र नहीं आ रहे हैं तो आपके जो हेटर्स हैं परेशान हो चुके हैं, आपके पावर को देख रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है देखो नए सिरे से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, एक और कट पीछ से लेंगे, ठीक है। तो ये आपके तरफ आना चाहते हैं, क्या इरादा है नहीं पता, क्या चाहते हैं। देखो गॉड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी रात भर जो है ये गंदे काम करते रहते हैं, स्कल लिए हुए हैं, काम करते हैं मिडनाइट में, शायद आप लोगों को डिस्टर्ब होता होगा। तो यहाँ पे ये पर्सन इस तरह की एनर्जी में
हैं, तो यहाँ से ये नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपकी एनर्जी से डर रहे हैं। ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, लंबे हो जाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आपकी भी एनर्जी हमने ले ली है, देखो आपकी स्ट्रेंथ से डर रहे हैं। क्यों? कार्मा इनको मिलना शुरू हो गया है। कार्मा देख रहे हो, कार्मा इनको मिलना शुरू हो गया है। तो अपना कार्मा भोगते हुए प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, आपके शक्ति से डरे हुए पर्सन है। तो हम इसको यहाँ साइड में लगा देते हैं। तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर हम हैंडमेड से ले लेंगे। तो जो जैसा करते हैं, इनको इनका कार्मा मिलने लग गया है। जिनका जिनका कार्मा पूरा हो गया है, नहीं भी हुआ है तो भी मिल रहा है, ध्यान रखना, तो भी उनका किया हुआ मिल रहा है। जो भी उनका पावर था, पोस्ट था, पोजीशन था, जिस चीज़ का इनको घमंड था, अहंकार था, ऑब्वियस टूटा है, वो चीज़ टूटा है। बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, आपके पावर, आपकी शक्ति को देख के जो है ये पर्सन काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। किसी भी तरह का इनको आप इनके विश फुलफिल नज़र आ रहे हैं। जो भी आपको छोड़ के गए थे, घोस्टेड पर्सन थे, अब आप उनको छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सच्चाई आपको पता चल चुकी है, बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। स्ट्रेंथ पावर के लिए आए थे, आपको स्ट्रेंथ मिल चुका है, कार्मा पता चल गया है। दुश्मन आपसे डरे हुए हैं, जिनका जिनका कार्मा खत्म हुआ है। आपके हेटर्स आपसे बहुत डर रहे हैं, आपके पावर से डर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, रीयूनाइटेड होना चाहते हैं, रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके पास बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि वो छोड़ के गए थे, आपका बहुत मिसयूज किए हैं। ठीक है, जो भी हेटर्स हैं, जैसे भी हेटर्स हैं, तो अभी हम यहाँ से भी देखेंगे 2-4 कार्ड ही। तो अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हैंडमेड से भी देखेंगे कि हेटर्स का क्या कुछ हो रहा है। तो आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी खुशी, आपका सुख शांति उनको देखा नहीं जा रहा है, आपकी उन्नति तरक्की देखा नहीं जा रहा है। अब उनके लाइफ में इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है, जो सैडो साइड जिस तरह का चीज़ों से ये खेले हैं, वो चीज़ें इनको इतना बुरा कर रहा है, इतना बैकफायर मार रहा है कि ये जो पर्सन है डर के, भाग के आपके पास आना चाहते हैं कि आप इनको बचा के, निकाल के लेके जाओगे, लेकिन ये डरे हुए हैं। कैसे आए, कैसे आए? और आपके जो अच्छे वे पे जो आपको पावर मिल रहा है, गुड लुकिंग, अट्रैक्शन, चार्मिंग, प्यार, पावर, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये और भी आपके तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ फिर मर्ज होना चाहते हैं, रिश्ते को निकालना चाहते हैं। आपके हाई प्रिस्टिस वाली एनर्जी से, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी से, बहुत ऐसी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से हम देखें, टेम्परेंस की एनर्जी से देखें, बहुत डरे हुए। कुछ कार्ड ऐसे होते हैं कि ये ज़्यादा पावर में थे, ज़्यादा पावर में अपने आप को दिखाते थे, लेकिन अभी जब आपने अपने पावर में दिखाए हैं तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ठीक है, और डरे डरे 8 and 8 अबेंडेंस आपके तरफ आएगा, आएगा ही आएगा, मान के चलें, क्योंकि बोलिए जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ मैसेजेज है। देखिए पहला कार्ड क्या आया, एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन। ठीक है, तो मैंने क्या बोली कि एंसेस्टर एंजल आपके साथ लगे हुए हैं, पीछे से काम कर रहे हैं। पहला कार्ड है गाइज, और क्या चाहिए बताओ। पहला कार्ड इतना खूबसूरत कार्ड है कि जो भी आपको मैं बोली कि ऐसे आप नहीं करते हैं, जब तक उनका आशीर्वाद, उनका साथ, उनका हाथ आपके साथ है, तभी आप इस लड़ाई में, इस फिनिक्स से निकल जाना और फिनिक्स पे पहुंच जाना, और एकदम से ऐसे कोई नहीं पहुंच जाता, मर ही जाएगा कोई। ठीक है, लेकिन टफ एग्जाम दिए हैं तो टफ आपको, मतलब जैसे एग्जाम देंगे रिवॉर्ड भी वैसा ही मिलता है। तो जो भी आपके साथ हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होए, अपसेट नहीं होए, और हेटर से ध्यान हटा के जाएं कि हमारा पर्पस क्या है, हम किस पर्पस के लिए आए हैं, क्या है, क्यों हेटर्स के पीछे टाइम वेस्ट करना है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिग कॉपी कैट, मैंने क्या बोली, आपको जो प्रॉब्लम दी है आप वहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो आप जो जो चीज़ किए थे, जो जो इन्होंने करते देखा है, उसी चीज़ को ये कैरी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ में उतार रहे हैं, क्योंकि सारे कार्मा बैकफायर मार रहे हैं, कार्मा मिल रहा है। अगर वहीं पहुँच गए, ये इनके जीवन में आग लगा है, तो इनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आगे निकल रहे हैं, बैकफायर मार रहा है, या ऑफकोर्स परेशान है। नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स। तो आप लोग समझ लो कि आप लोगों को आ ही रहा था 2-4 दिन से जस्टिस, जजमेंट, एकदम से रातों रात चीज़ें चेंज नहीं होती है, थोड़ा टाइम लग रहा है, निकल जाएंगे आप। ठीक है, भरोसा रखें कि हाँ हम निकलेंगे, और निकलेंगे। तो अप्रोच समवन टू ब्रेक कर्स, नीड हेल्प।
अगर किसी के घर में फैमिली में कोई ऐसा कर्स है जो बुरी एनर्जी से खेलते हैं, बुरी एनर्जी को काम करवाते हैं, जैसे कि अभी मैं क्या नाम लूँ यार, यहाँ पे बहुत लोग ना एनर्जी को एनर्जी से काम करवाते हैं कि जाओ, जैसे योगिनी से काम करवाते हैं हर धर्म में, है ना, जीनी एनर्जी से काम करवाते हैं, कुछ योगिनी से काम करवाते हैं, तंत्र मंत्र, जो तंत्र मंत्र पढ़ते हैं कोई एनर्जी का पढ़ते हैं वो एनर्जी आती है ना, तो उसी तरह से हर धर्म में अपना है। तो यहाँ पे अगर कोई एनर्जी से आपको तंग कर रहा है, दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, यहाँ तक है, फिर भी आप निकलेंगे। लेकिन अगर शॉर्टकट में निकलना चाहते हैं तो कार्मा काटना पड़ेगा और आपका जो रील में जाने का जो है उसको आसान करना पड़ेगा। तो इसके लिए किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ सकती है, किसी हेलर की हेल्प, किसी साइकिक पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर कोई इस जगह पे है जो आपको कोई जैसे ब्रह्म राक्षस भेज के तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई ऐसी एनर्जी योगिनी से कर रहा है, कोई जीनी से कर रहा है, कोई ऐसी एनर्जी से, बहुत सारी एनर्जीज होती है, कोई पिचास से, मतलब पिचास उचास तो नीचे, भूत प्रेत पिचास वगैरह तो नीचे होते हैं, इनके ऊपर के लेवल के ये सब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी से अप्रोच करना पड़ेगा और आप निकल जाएंगे। कोई चीज़ दुनिया में असंभव नहीं है, ये मान के चलें। बुरी एनर्जी है तो उसकी बाप अच्छी एनर्जी दुनिया में है, और ये आप प्रूफ करके जाएंगे लोगों को, सोसाइटी को, समाज को, अपने घर परिवार को। एक और कार्ड दे दे, फिर हम दूसरे से भी ले लेंगे। ओ थैंक यू। हेटिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट। देखो, साइकिक से शुरू किए और साइकिक पे आ गए। तो साइकिक आप लोग होंगे तो उनका साइकिक पर्सन का एग्जाम्स बहुत टफ होता है, ठीक है। तो ऑन मिशन टू टर्न अदर्स अगेंस्ट यू, तो ये लगे हुए हैं, जिन लोगों का भी कार्मा खत्म हुआ है, नहीं हुआ है, फिर भी ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इनके ट्राई से ऊपर आपके साथ एंसिस्टर एंजल चल रहे हैं। तो अपने समय पे भरोसा करें, अच्छा टाइम है, अच्छी एनर्जी के साथ सराउंडिंग में है। कितना भी ये बुरी एनर्जी भेजेंगे तो आपकी स्पिरिट टीम, आपके एंजल देख लेंगे और ये मिशन पे ही रह जाएंगे। तो अपने मिशन में जो है ये बहुत सारे लोगों को लगा रहे हैं, आपके हेटर्स को, आपके होता है ना कि जो जो आपके हेटर्स होंगे सबको बुला के ग्रुपिज्म करने दो, ये उसी लिए बने हैं। और आप निकलेंगे यहाँ से, मान के चलो। ओह देखो कंफर्मेशन गाइस, आप निकलेंगे यहाँ से, मान के चलो, कंफर्मेशन है, ठीक है। तो एनर्जी भी बता रही है, सराउंडिंग में जो भी यहाँ एनर्जी है बता रही है कि आप निकलेंगे, ठीक है। तो जिनकी भी एनर्जी आई है कंफर्मेशन मान ले कि आप यहाँ से निकलेंगे। आपके साथ यूनिवर्स है, एंसेस्टर है, एंजल है, आपके अपने विधाता जो भी है, जिनको भी जिस धर्म को मानते हैं, आप साइकिक बन के उनको दिखाएंगे। अगर साइकिक आपकी पावर को ये छीन रहे हैं तो हारेंगे, मुंह की खाएंगे ये। तो और बता दें, यहाँ से एक दो कार्ड हम ले लेते हैं। ओके थैंक यू। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। ओके ज़्यादा नहीं लेंगे, रीडिंग लंबी होती है। ओके, ये यार बार बार बोल रहा आने के लिए। क्या है इसको देखेंगे, क्यों यहाँ तड़प रहा था आने के लिए। क्या आया? ओल्ड वर्जन टू न्यू वर्जन, फिनिक्स। ओल्ड वर्जन टू न्यू वर्जन, आप एक नए वर्जन में आ रहे हैं, पावरफुल में आ रहे हैं, काफ़ी जो है आप चेंज हो चुके हैं। तो आपका जो एक वर्जन है, आपका जो एक ये चीज़ है, चेंज हो जा रहे हैं, आप अंदर से बाहर, इनसाइड आउटसाइड, लोगों को देखने का नज़रिया आपका चेंज होगा, आप चेंज होंगे। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। कोई लवर, कोई पर्सन, कोई एक्स, स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, कोई पर्सन ही है, बट आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, आर यू स्टिल एंग्री। तो कोई पर्सन है जो फिर से रियूनाइटेड होने चाहते हैं। मे बी आप लोग अलग अलग हो गए हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अप्रोच कैसे करें, शुरू कहाँ से करें। क्या आप गुस्से में हो? मैंने आपको क्या बोली, आपसे बहुत डर रहे हैं, आपके हेटर्स बोली ना, बहुत डर के साये में है, कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कैट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तो चेंज इन योर बिहेवियर इज फ्रस्ट्रेटिंग मी। तो आप जो अपने चेंज लाए हैं अब इनके लिए ईजिली अवेलेबल नहीं है, इनको इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, इनका नखड़े नहीं उठा रहे हैं। तो आपके स्वभाव में जो चेंज आया है इनको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, पागल बना रहा है। आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस। तो जिन लोग भी भगौड़े थे, भाग गए थे, प्रॉमिस करके, वादा करके, कोई थर्ड पार्टी में डाले थे, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी में डाले थे। तो ये जो पर्सन है, चीटिंग किए थे, धोखा किए थे। तो ये जो पर्सन है अभी रो रहे हैं, आना चाहते हैं आपके पास में, आपके लाइफ में। और
इनको लग रहा है कि हमने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, इसीलिए हमारा बुरा समय चल रहा है। ठीक है, होता है, देखो। ओके, एक और है। थर्ड पार्टी क्रिएटेड प्रॉब्लम बिटवीन अस। तो डर के मारे बोल रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, जो थर्ड पार्टी है जिसके पास गए थे वो प्रॉब्लम क्रिएट किया। अरे सुने तो तुम हो भाई, हैं? मैंने क्या बोली? थर्ड पार्टी में जिन्होंने डाला था, गए थे, चीटिंग किए थे, धोखा किए थे, तो इनके साथ भी कोई चीट हो गया है, धोखा हो गया है, इनको भी कोई मतलब अच्छा खासा बजाया है। ठीक है, तो डोंट मूव ऑन, प्लीज़ टेक मी बैक। तो इनको लग रहा है आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। थर्ड पार्टी की गलती नहीं है, गलती है मेरी नहीं है, मैं तो छोटा सा नन्हा सा बच्चा चूजा चूजी हूँ, तो मुझे छोड़ के मत जाओ। ठीक है, माई मिशन इज टू टर्न योर सपोर्टर्स अगेंस्ट यू। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ऑन मिशन टू टर्न अदर्स अगेंस्ट यू। और यहाँ इनका काम था कि जो आपके हेटर्स थे उनके साथ मिले थे और लोगों को सब इकट्ठा कर रहे थे, आपके पर्सन भी उसी में चले गए थे। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है। आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग ट्रूथ दैट आई लव यू। तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मना करो, कौन कहता है करो, राइट? बोलो भाई मत करो। तो माई ईगो सैड दैट इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन। तो इनका ईगो ने कहा कि ये प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है ना? मैंने क्या बोली? आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे, खूबसूरत होंगे, लोगों को खींचते होंगे, स्टार्टिंग में बोली, देखो लास्टिंग में वही है कि इनको जो है सच्चाई स्वीकार नहीं हो रहा है कि आपको इस पर्सन ने इसको आपसे प्यार हो गया, सच्चा वाला प्यार। ठीक है, सच्चा वाला प्यार होने से दूर जा रहे हैं, बेचैन है, फ्रस्ट्रेटेड है और कहना चाहते हैं दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ, पूजा करूँ, सजदा करूँ, अला बला सला जो भी है देख लेना आप लोग, सॉन्ग है ये, ओल्ड सॉन्ग है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, और जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, आप बहुत स्पेशल सोल है, ये मान के चले। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।